वो अहमद कबीर रिफाई कितना ऊंचा है वो रूहानियत की मंजिल में, कितना ऊंचा है कि मदीने मुनव्वरा जाके कहता है, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम, अस्सलाम अलैका या जद्दी, नाना जान आपको सलाम। अंदर से जवाब आया उस ऊंचे को, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझे भी सलाम। सलाम पढ़ने वाले करोड़ों है, जवाब कितनों को आता है? और जवाब कितनों को आता है लेकिन सुनते कितने हैं? जवाब तो आता ही होगा, आता है, लेकिन सुनते कितने हैं? कौन कह रहा है वालेकुम अस्सलाम या वलदी, मेरे आका सैयद अहमद कबीर रिफाई। चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिफाई भी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कादरी हूं, मुरीद हूं कादरी सिलसिले का, खलीफा हूं रिफाई सिलसिले का। तो मैं सरकार रिफाई की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात आपको कहना चाहता हूं कि कितना ऊंचा है जिसको अहमद कबीर कहते हैं। अहमद कबीर, अहमद कबीर, कबीर है वो, बहुत बड़ा है वो। अरे उसको कबीर मौलवियों ने नहीं, उसको कबीर वलियों ने नहीं, इमामुल अंबिया ने उसको कबीर बनाया। वो इतना ऊंचा है वो कबीर जिसे कबीर कहते हैं, और वो भी कबीर आम कबीर नहीं, अहमद कबीर, अहमद कबीर है वो। सलाम करते हैं तो जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या वलदी। का नाना ऐसा नहीं, सलाम तो बार बार पढ़ता हूं अपने वतन से और जवाब भी सुनता हूं। आपसे मुसाफा करना जो है, आज आपसे मुसाफा करना है, तो कब्र अनवर से हाथ बाहर आया, कब्र अनवर से हाथ बाहर आया और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अहमद कबीर सफा किया। अहमद कबीर ने हुजूर के हाथ चूमे। लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हीं की किताब में ये वाकया भी लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सताने के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत बताने के लिए कह रहा हूं कि तक़वियतुल ईमान में कुछ लिखकर झगड़ा लगाते हैं और फजाइल अमाल में कुछ लिख करके लोगों को थपकियां देते हैं। जो मसलक तजाद का मजमुआ हो, जो मसलक कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता, जैसे ख्वाजा सरा कभी इधर खवातीन के सफ में कभी उधर मर्दों के सफ में। हाय ये कैसी दोरंगी है। अरे मर्द दो रंग हो जाए तो दोनों में शुमार नहीं होता, मसलक दो रंग हो जाए तो इसका शुमार किसमें होगा? या तो तक़वियतुल ईमान को सच्चा मानो, या तो फजाइल अमाल को सच्चा मानो। फजाइल अमाल में लिखा है कि हुजूर का हाथ बाहर आया, और तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब मरकर मिट्टी में मिले तो हाथ बाहर करने वाला कौन था? और हाथ बाहर किया तो मरकर मिट्टी में मिलने वाले अकीदे के बारे में क्या है? लेकिन हम अहले सुन्नत का एक ही नजरिया है जो 1450 साल से चला रहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। लोग कहते हैं सैयद साहब अपनी बात करो, अपनी करना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं कि लोग कितने झूठे और मक्कार हैं। तो लोगों को पहचानो और हक की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। तो हाथ बाहर निकला, अहमद कबीर रिफाई ने हाथ चूम लिया हाथ। उस वक्त 500 औलिया मौजूद थे मस्जिद नबी से। मस्जिद नबी तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन औलिया 500 थे वहां, और उनमें हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर खुद भी थे। अब इतना ऊंचा है अहमद कबीर, इतना ऊंचा है अहमद कबीर, लेकिन वो अहमद कबीर भी क्या कहते हैं? फरमाते हैं गौसे पाक ने उस वक्त दुनिया से विसाल करना है कि उनसे बड़ा महबूब रूए जमीन पर अल्लाह रसूल का कोई नहीं हो सकता। उस मंजिल पर वो पहुंचेंगे, उस वक्त तक उनका विसाल नहीं होगा। वो जमीन पर, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल के महबूब, और इतने ऊंचे अहमद कबीर रिफाई की शान उनके सामने क्या है? एक मर्तबा गौसे पाक की महफिल थी, महफिल गौसुल आजम, और मुरीद था आदमी गौस पाक का। लेकिन कभी कभी जिसके साथ ज्यादा रहना होता है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता, उसकी अहमियत नहीं करता।
तो फिर क्या हुआ, मुरीद थे, दिल में सोचा सरकार गौस पाक को तो बार बार देखता हूं, जरा तवज्जो करना, ऊंचे ऊंचों की बात कर रहा हूं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, दिल में सोचा गौस पाक को तो बार बार देखता हूं, जरा एक मर्तबा जियारत हो जाए हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई की। ये बड़ी ऊंची शख्सियत, हजरत अहमद कबीर रिफाई बहुत बड़े औलिया में से, बहुत बड़े वली हैं। ये सिलसिले रिफाइया इनका अरब में बहुत चलता है, लेकिन आपको बताऊं ये कहां से फैज लेते हैं अभी आपको पता चलेगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से मुरीद ने सोचा कि अहमद कबीर रिफाई सैयदी सरकार हुसैनी अहमद कबीर रिफाई की जियारत हो जाए तो गौस पाक ने मुस्कुरा गया, क्या बात है, अहमद कबीर की जियारत करना चाहता है, शेख अहमद की, तवज्जो फरमाए, शेख अहमद की जियारत करना चाहता है मुरीद, क्योंकि उनको दिलों के हालात पे आ गई है। तो उसने कहा जी हुजूर, फरमाया कि मेरी आस्तीन देख। आप लोग एक डायलॉग मारते हैं ना, वो तेरे जैसे मेरी आस्तीन में रहते हैं। आप किसी को कहते हैं ना तेरे जैसे मैं जेब में लेके घूमता हूं, तेरे जैसे आस्तीन में रहते हैं, यानी तू क्या है, तेरे जैसे मैं अपनी आस्तीन में रखता हूं। ये तुम सिर्फ बात करते हो, गौस पाक की आस्तीन में कैसे रहते, जरा वो देख। मेरे गौस ने फरमाया शेख अहमद की जियारत करना चाहता है, जी हुजूर, मेरी आस्तीन में देख। जब आस्तीन में देखा तो सैयदी अहमद कबीर उसमें नजर आए, जियारत कर ली, वही बैठे बैठे जियारत कर ली, तो मैं दिल भर गया, हाँ भर गया। उसके बाद बहुत अरसा बीता, ये बगदाद से निकलकर शहर अहमद कबीर में गए, उनकी जियारत की। अहमद कबीर सरकार ने फरमाया, ओ नादान, तू गौस पाक की महफिल में रहता है तो फिर मेरी तलब तुझे क्यों थी? क्या उनकी आस्तीन में मुझे देखना तेरे लिए काफी न था? ऊंचे ऊंचों के सरों से